सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। एग्जाम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं तो वो और देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40, अवकल समीकरण x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर का हल है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू वी पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू वी। तो देयरफॉर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ अपन क्या लिख देंगे, डी वी ओवर डी एक्स लिख देंगे। तो दी अवकल समीकरण x प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू ए स्क्वायर, या आप कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब आपने क्या पुट कर दिया, इसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया x प्लस वाई बराबर v। तो जहाँ x प्लस वाई है वहाँ तो v लिख देंगे, और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वी ओवर डी एक्स लिख देंगे। तो अपन ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। 1 इस साइड ऐड कर दिया और 1 इस साइड ऐड कर दिया। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखना है आपको, डी वी ओवर डी एक्स। तो वो लिख देते हैं डी वी ओवर डी एक्स, और राइट साइड में क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस वाई को वी लिख दिया। अब ये वी स्क्वायर एलसीएम ले लिया आपने, तो कितना आ गया, डी वी ओवर डी एक्स दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब इसको सेपरेबल बन गई है, इसको आपने लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और राइट साइड में हो गया डी एक्स, ये तो डी वी हो गई। वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब इसको आपने क्या किया, ए वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे क्या हुआ, अभी अपन इसको सेट फॉर्म में कर लेते हैं। वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो 1 हो गया, यानी कि ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी। सेपरेबल तो हो ही गई। अब आपने जो डी वी के जो कोफिशिएंट में जो टर्म है उनको इस तरह बना लिया कि आपस आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, वो तो डी आ गया। ए स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए, वो सिंपल ए रह गया, और ये टेन इनवर्स वी अपॉन ए आ गया। और राइट साइड में क्या है आपके पास, राइट साइड में है एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स प्लस सी। अब v की वैल्यू रख दी आपने, v की वैल्यू क्या रख दी आपने, x प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स v अपॉन ए, v को लिख दिया x प्लस वाई अपॉन ए, और राइट साइड में ये x प्लस सी। x कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब c वाली टर्म इधर ले आए आप और टेन इनवर्स को उधर ले गए, यानी कि y माइनस सी इक्वल टू ए टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए, ये आ गया। तो यही आंसर आ गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, वहाँ टेन इनवर्स नहीं है कहीं भी, वहाँ क्या है, सारा टेन दे रखा है। तो टेन इनवर्स को अपन 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 में कन्वर्ट करते हैं, वो देखते हैं फिर। ये आ गया फिर, दिस इम्प्लाइज y माइनस सी अपॉन ए, 10 ले लिया आपने, 10 ऑफ y माइनस सी अपॉन ए, और इस साइड क्या आ गया, x प्लस वाई अपॉन ए। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू आ गया a टाइम्स 10 ऑफ y माइनस सी अपॉन ए। वहाँ भी लिख सकते थे आंसर, लेकिन टेन इनवर्स की टर्म में नहीं दे रखा है तो आपने ये लिख दिया। देखते हैं दोबारा से आंसर, x प्लस वाई, पहला ही आंसर आ गया
एक्स प्लस वाई, और यू कैन से वाई प्लस एक्स इक्वल टू ए टेन ऑफ वाई माइनस सी अपॉन ए। दोबारा से देख लें क्वेश्चन क्या दे रखा था, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, ऐसे में सीधे एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी पुट किया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स आ गया। तो यही वैल्यू आपने वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा आपने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, 1 दोनों साइड ऐड कर दिया था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को आपने लिखा डी वी ओवर डी एक्स, और राइट साइड हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया तो आ गया ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी बी इक्वल टू एक्स। अब यहाँ इस तरह की टर्म आ गई कि हर टर्म का इंटीग्रल आप लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करने के बाद v बराबर एक्स प्लस वाई दोबारा से वैल्यू रख दी उसकी। फिर आपने देखा ये आंसर आ गया आपके पास y माइनस सी ए टेन इनवर्स बाई एक्स प्लस वाई अपॉन ए। लेकिन ऑप्शंस तो दे रखे थे, उसमें टेन इनवर्स नहीं था, तो आपने उसको 10 में कन्वर्ट किया, और फिर आपके पास फाइनली आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए टाइम्स 10 बाई माइनस सी अपॉन ए। तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कल समीकरण 3x माइनस 10 बाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 का समाकल गुणांक है। इस तरह के क्वेश्चन और आए थे, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी चेंज थी उसमें, ये x में लीनियर बन जाती है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x माइनस 10 बाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है। तो देखते हैं, दी अवकल समीकरण गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 3x माइनस 10 बाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, उसको आपने 1 अपॉन डी एक्स ओवर डी वाई लिखा और इस तरह से चेंज कर दिया। अब बाई से डिवाइड कर दिया, तो बाई से डिवाइड किया तो क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस 3 अपॉन वाई टाइम्स एक्स, और दिस इक्वल टू 10 बाई स्क्वायर, जो कि x में लीनियर है। x में लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन बाई डी वाई, ये हो गया e टू दी पावर 3 log ऑफ y, e टू दी पावर 3 log ऑफ y, दिस कैन बी रिटन एज e टू दी पावर log ऑफ बाई क्यू, और ये सिंपली बाई क्यूब आ गया। तो क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाई क्यू देखें फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। लीनियर इक्वेशन बन गई थी, और लीनियर इक्वेशन देखा आपने x में लीनियर हुई, तो p के लिए क्या आ गया 3 अपॉन बाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन बाई डी वाई, और वो सॉल्व किया 1-2 लाइन में, तो ये बाई क्यूब के बराबर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि y बराबर e टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x है, तो y एक हल है। अच्छा, ये रिवर्स पूछा है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो अभी अपन ने वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले तो पढ़े नहीं है, तो इक्वेशन से देख सकते थे, अब तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स a e टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x, देन y इज ए सॉल्यूशन। तो देखें, गिवन कर्व दिया वक्र y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट a cos ऑफ x प्लस कैपिटल b sin ऑफ x। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, a और b दो पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2 बार करना होगा। तो देयरफॉर बाई 1 डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट एज इट इज a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज। अब इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन ऑफ a cos x वो हो गया माइनस a sin x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b sin x वो हो गया b cos ऑफ x। अब फर्स्ट टर्म देखें, e टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x, ये तो सिर्फ y के इक्वल है, तो यहाँ y रख देते हैं। दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू माइनस बाई प्लस
ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखी थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हाँ, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ से रख देंगे। यू कैन से ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स। ये आ जाएगा आपके पास बाई 1 प्लस बाई। जब भी आवश्यकता होगी तब इसको आप यूज कर लेंगे। अब सेकंड को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग 2 अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2 का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया आपने। इसके 2 पैरामीटर थे ए और बी, 2 प्राचाल दे रखे थे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बाई 1 है, बाई 1 का डेरिवेटिव हो गया बाई 2। राइट साइड में माइनस बाई का डेरिवेटिव बाई 1। फिर यहाँ किया ई टू दी पावर माइनस एक्स का किया माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट एज इट इज माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज, और ये ब्रैकेट का किया, ये आ गया माइनस ए कॉस एक्स, और फिर बी कॉस एक्स का किया, वो हो गया माइनस बी साइन एक्स। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं दोबारा से। दिस इम्प्लाइज बाई 2 माइनस बाई 1। अब ये देखें माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, वो यही वाली टर्म है। तो इससे वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी बाई 1 प्लस बाई, माइनस आउटसाइड है तो माइनस रखा रहने देंगे, माइनस बाई 1 माइनस ये यहाँ प्लस आएगा। अब ये हो गया। यहाँ नेगेटिव साइन लगा रहा है तो नेगेटिव साइन तो नीचे रखा, और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू यहाँ से रख दी माइनस बाई 1 प्लस बाई। अब सेकंड टर्म वहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो वो बन जाता है ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। वो ये वैल्यू जो बाई वाली वैल्यू दे रखी है वो है, तो वहाँ लिख देते हैं सिंपल माइनस बाई। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया ये बाई 2 माइनस बाई 1 2 बाई 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आए 2 बाई 1, और ये माइनस बाई माइनस 2 बाई प्लस 2 बाई बराबर 0, ये आया। तो देखें क्या आंसर दे रखा है। ये आपको आंसर दे रखा है बाई 2 हाँ ये आ गया। देखें बाई 2 प्लस 2 बाई 1 प्लस 2 बाई, दोबारा से देखें आप क्या दे रखा है बाई 2 यानी कि इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। बाई 2 का मतलब हो गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई बराबर 0। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। क्या किया आपने, रूटीन दोबारा से देखें, एक बार क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन क्या था, यदि ये ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इसका हल है। वैसे तो क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो डिफरेंशिएशन के साथ भी बनती हैं इस तरह की। तो वहाँ से आपने सिंपल डिफरेंशिएट किया 2 बार, और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद ए और बी को एलिमिनेट करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको कैसे किया ये डिफरेंशियल वो गिवन एक्सप्रेशन था, गिवन फंक्शन था, आपने डिफरेंशिएट किया एक बार बाई 1, वो ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट ये प्रोडक्ट रूल से किया। पहली वाली टर्म में ई टू दी पावर माइनस एक्स का हुआ माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये ब्रैकेट एज इट इज। फिर सेकेंड टर्म ई टू दी पावर माइनस एज इट इज और ब्रैकेट वाला कर लिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ ये जो एक्सप्रेशन था इसको बाई लिख दिया ऊपर से, माइनस तो अलग था और ये बाई ये आ गया। यही इसमें करना होता है तो इससे आसान हो जाता है। बाई की वैल्यू रख दी, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट किया। अब दोबारा से डिफरेंशिएट किया, एक तो वही एक्सप्रेशन आ गया जो सेकंड वाली इक्वेशन में आया है बाई 1 के साथ, तो इसकी वैल्यू दोबारा यहाँ से लिख दी। वो कितनी थी बाई 1 प्लस बाई, और जो ये लास्ट में एक्सप्रेशन आया है ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लें तो ये बाई के इक्वल आ गया। बाई बराबर क्या था, ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इस तरह रखने के बाद आसानी से आ गया बाई 2 प्लस 2 बाई 1 प्लस 2 बाई इक्वल टू 0।
बाई वन को डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया और बाई टू को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। टिपिकल नहीं है पर लेंदी एक्सप्रेशन हो जाते हैं, तो बाकी रूटीन तरह से आपने 2 बार इंटीग्रेट किया और ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0 पर बार वक्र ए यहाँ स्वच्छ स्थिर है, स्वच्छ अचर है, इसका अवकल समीकरण है। फिर एक ये दे दिया आपको फैमिली ऑफ कर्व, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है। अगेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0 वेयर ए इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इज। तो वही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। दिया वक्र निकाय या दिया समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो गया आपके पास माइनस 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ ऐसा करते हैं, 2a एलिमिनेट करना है, एक ही पैरामीटर है, यहाँ से 2a की वैल्यू रख देते हैं सीधे। तो कितना हो गया 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a, राइट साइड ले गए 2a बाई को, बाई से डिवाइड कर दिया तो 2a बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब सीधा क्या किया, पहले तो बाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, बाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो ये आ गया 2x बाई प्लस 2y स्क्वायर और यहाँ से माइनस बाई स्क्वायर आएगा, तो वो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखें कौन सा आंसर आ रहा है, 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, वहाँ एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर आ रहा है, 2x बाई को अपोजिट ले जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। देखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस साइड ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये 2x बाई, तो पहला ये आंसर आ गया। दोबारा लिख देता हूँ इसको, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू 2x बाई। इसी टाइप का क्वेश्चन अपन जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे थे जब भी किया था। ये सर्किल है, अपन ने सर्किल बनाया था, ये सर्किल आपका सेंटर कहाँ है, 0, a है, ये बाई एक्सिस पे है। तो ऐसे सर्किल का आपने वहाँ भी किया था क्वेश्चन। बाकी आसान क्वेश्चन हो गया, एक पैरामीटर दे रखा था, आपने सीधे सीधे डिफरेंशिएट किया, पैरामीटर ए को एलिमिनेट कर दिया, आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 2 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के क्रम और घात हैं। क्रम यानी कि ऑर्डर और घात यानी कि डिग्री, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है तो ऑर्डर तो 2 हो गया, 2 सेकंड और इसमें दे रखा है और इसकी डिग्री 1 है, 2,1 तो थर्ड आंसर हो गया। सीधा सीधा बेहद आसान, ऑब्जर्वेशन सही हो रहा है। डी टू वाई बाई जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर ही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है और उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो घात होती है वही अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की घात होती है। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45, यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 तो वाई का मान है। इफ़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई एंड वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस 1 देन वाई इक्वल टू वाट। तो रूटीन क्वेश्चन है, देखते हैं। दी अवकल समीकरण ऐसा भी याद आ रहा है, पहले किया है आपने ये। डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड में फैक्टर्स हो गए 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, सेपरेबल बना देते हैं, वाई वाली टर्म डी वाई के साथ और एक्स वाली टर्म डी एक्स के साथ। डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई दिस इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग इट, सेपरेबल हो गई, वाई वाली टर्म तो डी वाई के साथ आ गई और एक्स वाली टर्म डी एक्स के साथ हो गई। तो ये कितना हो गया आपके पास, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई
और राइट साइड में हो गया x का इंटीग्रल कर दिया आपने 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2, एक साथ कर देते हैं प्लस कांस्टेंट। अलग अलग भी कर सकते थे आप, इनका अलग अलग कैसे कर सकते थे कि 1 का इंटीग्रल x और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन अपन ऑप्शंस में देख रहे हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसलिए आपने एक साथ कर दिया, एंटी लॉग ले लिया फिर। अच्छा, इसमें वैल्यू और दे रखी है x इक्वल टू -1 पर, तो वो c की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू -1 पर y बराबर कितना है, y बराबर 0 दे रखा है, तो log 1 ये 0 हो गया, x बराबर -1 रखा 0, c यानी कि c बराबर 0 हो गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल, अभिष्ट हल क्या आ गया आपका, ये log ऑफ 1 प्लस वाई दिस इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस वाई बराबर आ गया e टू दी पावर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आप अब चेक करना है आपको कौन सी आ गया। अच्छा, बाई के लिए तो पूछा है, तो बाई के लिए ये सेकंड ऑप्शन आ गया आपका। देखें सेकंड में क्या दे रखा है, e टू दी पावर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, कैसे यहाँ से और शिफ्ट कर देते हैं 1 को, तो बाई बराबर e टू दी पावर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, ये आंसर आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, दोबारा से देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन हो गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे रखा था 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, आपने फैक्टर किए 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई हो गया, वाई वाली टर्म डी वाई के साथ ले ली और एक्स वाली टर्म डी एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी थी x इक्वल टू -1 पर, y बराबर 0, वो रख दिया आपने, तो c की वैल्यू 0 आ गई। और जैसे ही आपने c की वैल्यू रखी, c की वैल्यू रखते ही आपका फिर ये आंसर आ गया। क्या आ गया, 1 प्लस वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, और 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, कौन सा आंसर दिख रहा है, सेकेंड आंसर दिख रहा है। तो ये आंसर आ गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 10 वाई अपॉन एक्स का हल है, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखें इस टाइप के भी पहले क्वेश्चंस किए हैं आपने। दी अवकल समीकरण क्या है, डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 10 वाई अपॉन एक्स। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं आप, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे। तो यहाँ y बराबर बी एक्स रखने पर सपोज y इक्वल टू वी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ये मान दी अवकल समीकरण में रखने पर, तो रखते हैं, फिर सीधे से आसान हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स के लिए तो क्या लिख दिया, v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब राइट साइड में y अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है, y अपॉन एक्स को क्या लिख दें फिर आप, v लिख दिया, और प्लस 10 ऑफ v और v कैंसिल हो गया। अब v वाली टर्म dv के साथ लेते हैं, x वाली टर्म dx के साथ, तो सेपरेबल हो गए, v कैंसिल, और ये आ गया dv अपॉन 10b, dv अपॉन 10b यानी कि उसको लिख दिया कॉट v, यानी कॉट ऑफ v इंटू डी वी दिस इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। दोबारा से देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 10 ऑफ वाई अपॉन एक्स दे रखा है आपको। तो आपने क्या किया, सीधा जैसे ही फॉर्म दिखाई दे रही थी होमोजीनियस की तरह दिखाई दे रही है, तो वाई इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, सारी दोनों वैल्यू आपने इसमें रख दी, तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कॉट वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, इसका तो हो गया लॉग ऑफ साइन वी, और राइट साइड में क्या आ गया, ये लॉग ऑफ एक्स
प्लस कांस्टेंट लॉग ऑफ कांस्टेंट, एंटी लॉग ले लिया तो आ गया आपके पास साइन v इक्वल टू सी एक्स। अच्छा, ये साइन बाई अपॉन एक्स, v को लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, बाई अपॉन एक्स, साइन बाई अपॉन एक्स। ऐसा करते हैं c को माइनस सी लिख देते हैं, माइनस लॉग सी, तो कितना आ जाएगा फिर ये x अपॉन सी। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू सी साइन ऑफ y अपॉन एक्स। यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, देखो x इक्वल टू सी साइन y अपॉन एक्स, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रूटीन तरीके से किया क्वेश्चन, सिंपल डी वाई बाई, ये इक्वेशन दे रखी थी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन एक्स। तो आपने y अपॉन एक्स को v पुट किया, या कह दो y इक्वल टू वी एक्स पुट किया, y और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दी तो वो सेपरेबल बन गई, सेपरेबल हो गई, इंटीग्रेट कर दिया, फिर सिंपल v की वैल्यू रख दी, सीधे आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 46 हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण कौन सी है ये, x log x डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 2 log x। अगेन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, ये भी वही रूटीन क्वेश्चन, लीनियर दिखाई दे रही है। दी अवकल समीकरण क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर दिया आपने तो कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू बाई, और राइट साइड में आ गया 2 अपॉन एक्स, जो कि बाई में रैखिक अवकल समीकरण है, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई। बाई में रैखिक अवकल समीकरण है। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो इसको आपने लिखा 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। ये हो गया ई टू दी पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, ई टू दी पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, सिंपली लॉग एक्स आ गया। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सीधा सॉल्यूशन लिख दें, क्यू के स्थान पर क्या है, 2 अपॉन एक्स। तो देयरफॉर हल बाई इंटू लॉग एक्स बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ये क्यू 2 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा देख लेते हैं एक बार, क्यू क्या था आपके पास, क्यू 2 अपॉन एक्स था। सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या होता है, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और बस फिर इंटीग्रेट कर देते हैं आप। तो देखिए क्या हो गया, अभी log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो गया, एफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन 2 पहले से ही दे रखा है तो ये log ऑफ एक्स होल स्क्वायर हो गया प्लस कांस्टेंट, किसके बराबर है ये, बाई log ऑफ एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। यही आंसर आया। तो चेक करते हैं कौन सा आ रहा है, बाई इंटू लॉग ऑफ एक्स से फोर्थ आंसर आ रहा है। तो दोबारा से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, लीनियर इन बाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू बाई इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। लीनियर थी तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स को लिखा आपने 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स, तो ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स फॉर्म की हो गई। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई टू दी पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, वो लॉग एक्स आ गया, लॉग एक्स आ गया। फिर सीधा आपने इसका सॉल्यूशन लिख दिया, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, क्यू के लिए 2 अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग एक्स, सीधा इंटीग्रेशन हो गया। इसका डेरिवेटिव करके देख सकते हो, यही आ रहा है 2 log एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रल। फिर आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण d3y बाई डी एक्स की होल पावर 2/3 माइनस 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 1 का घात तथा क्रम क्या है। डिग्री, घात तो क्या हो गई आपके पास डिग्री, और क्रम क्या हो गई, क्रम आपका ऑर्डर। अगेन व्हाट इज द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है,
हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 3 होगा, तो 3 बाद में, यहाँ भी बाद में, यहाँ भी बाद में, और यहाँ भी, तो ये तो नहीं है आपका पास, ऑर्डर तो ये हो गया। और डिग्री, अब 2/3 दे रखा है, तो 2/3 को हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब कर देंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो डिग्री 2 और ऑर्डर 3। ऑर्डर, क्रम या कोटि, ये तो आपका 3 हो गया, और डिग्री, घात, घात कितनी हो गई, घात आपकी 2 हो गई। देखने से ही करना है, कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड 2014 का क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चन टिपिकल नहीं आते हैं, आसान भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अवकल समीकरण dt/dx प्लस 2xt इक्वल टू 4x e⁻⁻x² का हल है। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है, लीनियर इन टी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया, क्या आएगा, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो e⁻x² आ गया। फिर सॉल्यूशन लिख देते हैं, देयर, अब हल लिख दें इसका। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, पहले तो t यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x², दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q के लिए क्या है, 4x इंटू e⁻⁻x² इंटू e⁻x² dx प्लस कॉन्स्टेंट। ऐसा लग रहा है पहले भी आ गया, तो e⁻⁻x² और e⁻x² दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया, t इंटू e⁻x² इंटीग्रेशन ऑफ 4x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x², 4 तो ऐसे कैसे, x²/2 यानी कि 2x² आ गया, प्लस कांस्टेंट, तो ये हो गया आपके पास t इंटू e⁻x², दिस इक्वल टू 2x² प्लस कांस्टेंट। देखें कौन सा आंसर आ रहा है आपका इसमें, t e⁻x², ये फर्स्ट आंसर आ गया। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो ये रूटीन क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, रूटीन तरीके से हो गया। फिर आगे करते हैं, dy/dx इक्वल टू x प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू x प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई, ये x माइनस बाई एक्स अपॉन बाई। होमोजीनियस से कर सकते हैं, सीधा y इक्वल टू bx लिख दें। दी अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू x प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। मान लेते हैं सपोज y इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx हो गया, तो dy/dx कितना हो जाएगा, v प्लस, देयरफॉर यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, v प्लस एक्स dv/dx। राइट साइड में जहाँ भी x है वहाँ 1 आ जाएगा, और y के लिए v आ जाएगा, तो हो गया 1 प्लस v, और नीचे 1 माइनस v। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में b दे रखा है, इसको कट करके राइट साइड में लिख देते हैं माइनस b। अब 1 माइनस b एलसीएम ले लिया, तो क्या आएगा, यहाँ देखें, x dv/dx दिस इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये आ गया। अब इसको सेपरेबल बना लेते हैं, यानी बाई वाली टर्म तो डी के साथ लिख लेते हैं, और एक्स वाली टर्म डी के साथ लिख लेते हैं। वी और बी कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया आपके पास, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और उधर आ जाएगा फिर डी एक्स अपॉन एक्स, दिस इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। एक बार दोबारा देखते हैं, ये है आपके पास x dv/dx दिस इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। शिफ्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड में b वाली टर्म, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी, और राइट साइड में डी एक्स अपॉन एक्स, वो आपने वहाँ लिख लिया। अब इसको और देखते हैं, ये लिखा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, सेपरेट कर ली दोनों टर्म, और आगे लिख दी फिर 1/2 प्लस 1/2 नहीं माइनस ही ठीक है, ये
क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v आएगा, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv, दिस इक्वल टू dx अपॉन x। अब देखें इस तरह से सेपरेट करके लिख लिया कि सबका इंटीग्रल अलग अलग आ सकता है। समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग इट, समाकलन करने पर ये तो हो गया tan इनवर्स v, और ये 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, एफ डैश वी अपॉन एफ वी वाली फॉर्म हो गई, और राइट साइड में हो गया फिर ये log ऑफ x, कांस्टेंट, कांस्टेंट को भी log की टर्म में लिख दिया log ऑफ c। दिस इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स v, और राइट साइड में हो गया फिर ये 2 log ऑफ cx, और ये आ जाएगा प्लस log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये रहा। अब v के, अब log a प्लस log b, log a भी आ जाएगा, तो इसको कर देते हैं अपन 2 tan इनवर्स, v की जगह रख दिया y अपॉन x, और ये यहाँ चला गया x स्क्वायर हो गया, तो log ऑफ ये हो जाएगा c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या c को अलग रख देते हैं, और ये यहाँ हो गया 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, c को सेपरेट ही करते हैं, प्लस 2 log ऑफ c। तो अब देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आ गया, तो ये 2 टाइम्स tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, दिस इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और ये 2 log ऑफ c है, इसको कांस्टेंट लिख देते हैं। एक बार और देख लेते हैं ऑप्शन, हाँ ये थर्ड ऑप्शन देखें, 2 tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस c, तो इसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं, ये c1 लिख देते हैं पहले, और यहाँ आते आते फिर इसको c कर देते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये है, इसको सॉल्व करना था। तो आपने देखा होमोजीनियस दिखाई दे रही है, ऊपर भी फर्स्ट डिग्री की टर्म है, नीचे भी फर्स्ट डिग्री की टर्म है, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आपने y बराबर वी एक्स पुट किया, y बराबर वी एक्स हो गया, तो dy बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और राइट साइड में जहाँ x था वहाँ 1 आ गया, और y के स्थान पर v आ गया। फिर इस लेफ्ट हैंड साइड से b को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो x डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, v और v कैंसिल हो गया। अब v वाली टर्म आप dv के साथ ले लें और x वाली टर्म dx के साथ, तो क्या बन गया आपके पास, ये आ गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। वहाँ न्यूमिनेटर को आपने स्प्लिट कर लिया, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर लिखा, और माइनस वी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, माइनस वी अपॉन को माइनस 1/2 इंटू 2v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद आपने जो tan इनवर्स b के अलावा जो भी टर्म थी उन सबको राइट साइड में ले लिया, और ये 1/2 आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फाइनली v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिखा, और ये आंसर आ गया आपका। जो भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, थर्ड ऑप्शन आ रहा था, तो ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 51, प्रतिबंध y1 इक्वल टू 1 के अधीन अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर कंडीशन y1 इक्वल टू 1 इज गिवन बाई। तो सॉल्यूशन देखना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, दी अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि बाई में रैखिक अवकल समीकरण है, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये e टू दी पावर log x हुआ,
और ई टू दी पावर लॉग एक्स आप जानते हैं एक्स के बराबर होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्यू के स्थान पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो देयरफॉर हल बाई इंटू एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये एक्स बाई राइट साइड में एक्स क्यू का इंटीग्रल हो गया एक्स टू द पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। एक्स बाई इक्वल टू एक्स 4/4 प्लस, अच्छा वैल्यू और दे रखी है बाई 1 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पर बाई इक्वल टू 1 है, तो वो वैल्यू और निकालते हैं। x बराबर 1 y बराबर 1 रखने पर कितना आ गया 1 इक्वल टू 1/4 प्लस c, यानी c बराबर आ गया 3/4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अवेस्ट हल। तो अवेस्ट हल क्या आ गया अपने पास, c की वैल्यू रख देते हैं। x बाई बराबर x 4/4 प्लस 3/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो कितना हो गया ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4xy दिस इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस 3, ये आंसर आ गया। तो देखें कौन सा ऑप्शन आ गया, 4xy प्लस x 4 प्लस 3, यही था। देखो दोबारा देखते हैं, 4xy इक्वल टू x 4 प्लस 3, 4xy इक्वल टू x 4 प्लस 3, ये आंसर आ गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन रहा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आप देख सकते हैं बाई में लीनियर थी, सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा और फिर सॉल्यूशन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सी समीकरण समघात अवकल समीकरण है। तो देखने से ही पता पड़ जाएगी। पहला देखते हैं 4x प्लस 6y प्लस 5, ये नहीं है, कांस्टेंट टर्म आ गई। सेकंड देखते हैं, ये x बाई सेकंड डिग्री किया है, थर्ड डिग्री किया है, तो ये भी नहीं होंगी। थर्ड देखते हैं एक्स क्यू प्लस 2y स्क्वायर, ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो ये भी नहीं होगी। तो ये वाली इक्वेशन देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये किसके बराबर आ गया, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर। अब आप देखते हैं ऊपर भी सेकंड डिग्री की टर्म है और नीचे भी सेकंड डिग्री की टर्म है, तो समघात अवकल समीकरण कौन सी हो गई, फोर्थ वाली हो गई। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, अवकल समीकरण डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन का सामान्य हल होगा। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई एक्स में। अगेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, ये हो गई लीनियर इन एक्स, और लीनियर इन एक्स होता है तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, वो कितना आता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वन डी वाई, तो ये पी वन डी वाई हो गई। फिर सॉल्यूशन क्या आता है, सॉल्यूशन आता है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो देख सकते हैं कौन सा आ रहा है, सीधा सीधा रूटीन क्वेश्चन है। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर पहले दो में तो वाई वाई आ रहा है तो वो नहीं है, तो ये आ गया आपके पास थर्ड, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, क्यू के लिए q1 और p के लिए p1 दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन आ गया। कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया। 54, निम्न अवकल समीकरण कितने घात की है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखते हैं आप, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, इसमें थर्ड ऑर्डर का है, और कहीं भी कोई रेडिकल साइन नहीं है, पावर 1/2 1/3 टाइप नहीं है, तो थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव की घात कितनी है, 1 है, तो डिग्री आपकी कितनी हो गई, 1, ये हो गई। बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। फिर और देखते हैं क्वेश्चन 55, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर c, निम्न में से किस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c। तो सीधा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। दिया वक्र निकाय या दिया वक्र क्या है, tan इनवर्स x प्लस
tan इनवर्स बाई दिस इक्वल टू सी, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका अपकलन करने पर, जब आप अपकल समीकरण को हल करते हैं तो अपन समाकलन करते हैं, सेपरेबल हो जाती है या सेट फॉर्म में, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है तो कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर कर देते हैं। अच्छा ये आ रहा है, इसके साथ आ रहा है नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। कौन सा आ गया, फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, रैखिक अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर वाई। तो इसका आपसे हल पूछा है, नहीं समाकलन गुणज पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर वाई। तो सीधा लिखते हैं पहले, दी अवकल समीकरण जो ई टू दी पावर माइनस वाई दिखाई दे रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, वो आएगा ई टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में है ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स होल स्क्वायर हो गया, माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई। ई टू दी पावर वाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आए आप उसे, तो क्या आ गया ई टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई, दिस इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर 2x। अब यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ई टू दी पावर वाई इक्वल टू वी, देयरफॉर ई टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू हो गया डी वी ओवर डी एक्स। तो ये मान अवकल समीकरण में रखने पर तो क्या हो गया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी वी ओवर डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू वी दिस इक्वल टू ई टू दी पावर 2x विच इज लीनियर इन x, लीनियर इन v, जो कि b में रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि v में रैखिक अवकल समीकरण है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना आता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी के लिए क्या है ई टू दी पावर एक्स, तो लिख देते हैं देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो हो गया ये ई टू दी पावर एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया। दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन। हाँ, रैखिक अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई ब्रैकेट ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर वाई का समाकलन गुणज है, समाकल गुणज है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर नहीं थी, रिड्यूसिबल टू लीनियर थी, तो उसके लिए क्या किया आपने, पहले तो ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई में से ई टू दी पावर माइनस वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, फिर ये फॉर्म ये आ गई। अब यहाँ ई टू दी पावर वाई को वी पुट कर दिया, ई टू दी पावर वाई को वी पुट किया तो आ गया ई टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बी ओवर डी एक्स। यहाँ ये लीनियर आ गई। ऑब्जेक्ट टाइप में तो वहाँ भी देख के कर सकते थे आप डायरेक्ट, वी के लिए ई टू दी पावर वाई को वेरिएबल ले लेते, तो अब ये वी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको आता है, कितना आ गया, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, जो ई टू दी पावर एक्स आ गया, फोर्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये एग्जाम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो वो अगली क्लास में लेते हैं, फिर अगली क्लास में मैं समझता हूँ कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर,
माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। इसमें एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन चल रहे थे, कुछ एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो आज आप करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 57, अवकल समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1 का समाकलन गुणांक होगा। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो देखते हैं, दी अवकल समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसको डी वाई बाई डी एक्स को रिवर्स करके डी एक्स ओवर डी वाई लिख लिया, तो डी एक्स ओवर डी वाई बराबर हो गया x प्लस वाई प्लस 1। एक्स वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, देयरफॉर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस माइनस 1 इंटू एक्स दिस इक्वल टू वाई प्लस 1 विच इज़ लीनियर इन x, जो कि x में रैखिक अवकल समीकरण हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 इंटू डी वाई। तो कितना हो जाएगा ये? e टू दी पावर -y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन आ गया? सेकंड ऑप्शन आ गया, e टू दी पावर -y। x में लीनियर हो गई, लीनियर हो गई तो सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 के लिए समाकलन गुणक है। इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो वो ले लेते हैं आप। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दी अवकल समीकरण गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को कोफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई दिस इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं। पी के लिए क्या आ गया? माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसमें आपने 2 ऊपर लगा दिया और 1/2 आउटसाइड लिख दिया। ये क्यों लगा दिया? क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हो गया e टू द पावर हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया e टू द पावर लॉग ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? थर्ड ऑप्शन। बेहद आसान क्वेश्चन, दोबारा देख लें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। तो उसको आपने किस तरह से लिखा? उसको लिख दिया आपने डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई में लीनियर दिखाई दे रही है, तो पी के लिए क्या आ गया? माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया आपने ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट किया, ई टू दी पावर हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ई टू दी पावर लॉग ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा आंसर आ गया? थर्ड आंसर आ गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। एक पिंड जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर x अक्ष के साथ इस प्रकार गति करता है कि बिंदु x, 0 पर इसके वेग को dx ओवर dt बराबर cos स्क्वायर पाई x से दिखाते हैं। तो पिंड निम्न बिंदु पर कभी नहीं पहुंचेगा। कहाँ नहीं पहुंचेगा ये पूछा है। ऑप्शन दे रखें x इक्वल टू 1/4, 3/4, यानी कि x इक्वल टू क्या रखें? जब ये कभी नहीं पहुंचेगा। कभी नहीं पहुंचेगा यानी कि x के किस मान के लिए इसका टाइम इनफाइनाइट हो जाए। अगर x के किसी मान के लिए टाइम 100 मिनट हो गया, 1000 मिनट हो गया, तो वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन x की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि टाइम इनफाइनाइट हो जाए? तो उस पॉइंट पर ये नहीं पहुँचेगा। दोबारा पढ़ते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स एट द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द x एक्सिस in such a way that its velocity at point x, 0 is given by the formula dx over dt equal to cos square pi x. Then the particle never reaches the point on
x इक्वल टू वाट, किस पॉइंट पर ये मतलब x के किस मान के लिए वहाँ ये नहीं पहुँचेगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। dx ओवर dt बराबर cos स्क्वायर पाई x। दी अवकल समीकरण dx ओवर dt इक्वल टू cos स्क्वायर पाई x। दिस इम्प्लाइज sec स्क्वायर पाई x dx इक्वल टू dt। इंटीग्रेटिंग इट, सेपरेबल हो गई, समाकलन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग इट, इसका समाकलन करने पर तो क्या आ गया, ये आ गया tan ऑफ पाई x अपॉन पाई, दिस इक्वल टू t प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखें, ऐसी x की वैल्यू चाहिए कि t इन्फाइनाइट हो जाए। क्लियरली एट x इक्वल टू 1/2, स्पष्टतया क्लियरली व्हेन x इक्वल टू 1/2 t टेंस टू इन्फाइनाइट, यानी जब x इक्वल टू 1/2 होगा तो t टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि x 1/2 रखेंगे तो tan π/2 आ जाएगा, और tan π/2 तो इन्फाइनाइट की ओर टेंस होता है, तो इसलिए कभी भी x बराबर 1/2 पर ये नहीं पहुंचेगा। तो क्या आंसर आ गया, देखें इसमें x इक्वल टू 1/2 थर्ड आंसर आ गया। दोबारा से देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा था, एक पिंड जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर x अक्ष के साथ इस प्रकार गति करता है कि बिंदु x, 0 पर इसकी वेलोसिटी dx ओवर dt बराबर cos स्क्वायर पाई x से दी जाती है। तब यह किस बिंदु पर कभी भी नहीं पहुंचेगा, ये पूछा था। कब नहीं पहुंचेगा, जब टाइम इन्फाइनाइट लगेगा। तो आपने जो इक्वेशन दे रखी थी उसको लिखा dx ओवर dt इक्वल टू cos स्क्वायर पाई x, सेपरेट कर लिया x वाली टर्म dx के साथ और t वाली टर्म dt के साथ। t वाली कोई टर्म थी नहीं तो dt सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर दिया, तो tan पाई x अपॉन पाई इक्वल टू t प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप देखें x की वैल्यू क्या रखें कि टाइम इन्फाइनाइट हो जाए, 1/2 रख दें, तो x इक्वल टू 1/2 पर t टेंस टू इन्फाइनाइट हो गया, इसलिए पॉइंट x बराबर 1/2 पर कभी भी नहीं पहुंचेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट बाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दी अवकल समीकरण गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड देखा आपने ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ लेते हैं, y माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब तो सेपरेबल हो गई, आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा है तो सॉल्यूशन अपन को देखना पड़ता है कि कौन सी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेपरेबल हो गई, y वाली टर्म dy के साथ लिखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ये आ गया dx अपॉन एक्स प्लस ए और dy अपॉन बाई इंटू 1 माइनस ए बाई। सेपरेट हो गई, इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं dx अपॉन एक्स प्लस ए और dx अपॉन एक्स प्लस ए, दिस इक्वल टू dy अपॉन बाई इंटू 1 माइनस ए बाई। अब राइट साइड में इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, आंशिक भिन्नों में तोड़ देते हैं। बाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो बाई इक्वल टू 0 रखने पर 1 आ गया, यानी कि 1 अपॉन बाई, और बाई बराबर 1 अपॉन ए रखेंगे तो आ गया ये a अपॉन 1 माइनस ए बाई डी वाई। तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए, आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया आपने। ये आपको बहुत अच्छी तरह आता है, अपने इंडेफिनेट इंटीग्रल के साथ किया था। अदरवाइज जैसे भी आप करते हैं a अपॉन बाई प्लस b अपॉन ए 1 माइनस ए बाई रख के आप कर सकते थे, बाकी एलसीएम लेके वेरीफाई कर सकते हैं। 1 माइनस ए बाई प्लस ए बाई 1 अपॉन ये आ गया। अब इंटीग्रेट कर दिया, समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग इट तो क्या आएगा, देखें आप, ये हो गया log ऑफ एक्स प्लस ए
दिस इक्वल टू लॉग ऑफ बाई, और यहाँ आ गया ए, 1/a भी आ जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ए बाई प्लस लॉग ऑफ कांस्टेंट, इस तरह से कर लिया। तो आप देख सकते हैं आंसर क्या क्या आ रहे हैं इसके। इसमें लॉग वगैरह कहीं नहीं आ रहा तो अपन ऐसा करते हैं एंटी लॉग ले लेते हैं। ये 1 माइनस ए बाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो हो गया लॉग एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए बाई, और ये बाई और सी इस साइड ले लिया आपने लॉग ऑफ सी बाई, एंटी लॉग ले लिया तो इसी से आंसर आ जाएगा। फिर और कुछ होगा तो छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर लेंगे। एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए बाई दिस इक्वल टू सी बाई, देखें कौन सा आंसर आ रहा है। एक्स प्लस ए 1 माइनस ए बाई इक्वल टू सी बाई, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। जो अब कल समीकरण दे रखी थी वो आपने देखा सेपरेबल हो गई। दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से। बाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। पहले डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ लिया आपने तो वो हो गया ए प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, और बाई वाली टर्म इधर आ गई बाई माइनस ए बाई स्क्वायर। अब बाई वाली टर्म डी वाई के साथ ली और एक्स वाली टर्म डी एक्स के साथ, ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए बराबर डी वाई अपॉन ए इंटू 1 माइनस बाई। इसी को फिर आपने नेक्स्ट पेज पर लिखा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, और उसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर लिए तो वो आ गया 1 अपॉन बाई प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए बाई डी बाई। सामान्य तरीके से इंटीग्रेट कर दिया और फिर एंटी लॉग ले लिया, ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी वक्र के बिंदु P एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की प्रवणता माइनस ऑफ बाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 है। स्पर्शरेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। तो डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, क्या है आपका, माइनस ऑफ बाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है यानी कि 0 0 से गुजरता है। 0 0 से मीन्स एक्स बराबर 0 पर बाई बराबर 0 है, ये दे रखा है आपको। तब वक्र का समीकरण है, यानी वही सॉल्यूशन पूछा है। अगेन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स कॉमा बाई ऑन ए कर्व इज माइनस ऑफ बाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं आप। दिया है डी वाई बाई डी एक्स यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना दे रखा है, माइनस बाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। बाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 विद नेगेटिव साइन, तो ये लिख लिया आपने। सेपरेबल हो गई ये तो। दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन बाई प्लस 3 प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सेपरेबल हो गई। अब सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं समाकलन करने पर। तो क्या आएगा ये, लॉग ऑफ बाई प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 दिस इक्वल टू लॉग ऑफ कांस्टेंट। एंटी लॉग ले लिया, लॉग ए प्लस लॉग ए बी होता है, फिर एंटी लॉग साथ साथ। तो कितना आ गया, बाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दिस इक्वल टू सी। एक्स बराबर 0 और बाई बराबर 0 पर कह रहा है कर्व 0 0 से पास होता है, 0 0 से पास होता है यानी कि एक्स इक्वल टू 0 बाई इक्वल टू 0 दोनों होंगे। तो सी बराबर कितना आ गया है, 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू सी, यानी सी इक्वल टू 6 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देयरफॉर अविष्ट हल। अविष्ट हल क्या आ गया, एक्स प्लस 2 इंटू बाई प्लस 3 इक्वल टू 6 आ गया। अब देखें ऑप्शन देखते हैं किस तरह से लिखा है, उसी तरह से मॉडिफाई कर लेंगे फिर। अच्छा, इसमें फैक्टर्स नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ गया ये, एक्स बाई प्लस 3x प्लस 2 बाई प्लस 6 इक्वल टू 6, 6 कैंसिल हो गया तो ये आ गया x प्लस बाई प्लस 3x प्लस 2 बाई। तो कौन सा आंसर आ रहा है देख सकते हैं आप, फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है x बाई, एक्स प्लस बाई नहीं, x बाई प्लस 3x प्लस 2 बाई। तो ये आंसर आ गया। दोबारा से देख लें क्वेश्चन नंबर 61।
किसी वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता -y+3/x+2 है और वक्र मूल बिंदु से पास होता है। कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, देन इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो क्या किया आपने, dy/dx जो दे रखा था स्लोप वो dy/dx की इक्वल होती है, तो dy/dx बराबर लिख दिया आपने माइनस ब्रैकेट y+3/x+2। ये तो सेपरेबल हो गई, x वाली टर्म dx के साथ आ गई और y वाली टर्म dy के साथ आ गई। फिर आपने इंटीग्रेट कर दिया, 0 0 से पास होता है इसलिए 0 0 सेटिस्फाई करा दिया। c की वैल्यू आ गई आपके पास 6 और c की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया तो वो आ गया आपके पास xy + 3x + 2y = 0। ये सॉल्यूशन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त कुल को निरूपित करने वाली अवकल समीकरण है। अगेन द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन इज। तो ये अपन ने पहले किया हुआ है। क्या पूछा है इसमें, लीनियर एंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, नॉन लीनियर एंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर एंड ऑफ सेकंड ऑर्डर, नॉन लीनियर एंड ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो देखते हैं, ये स्टार्टिंग में अपन ने किया था इस तरह का क्वेश्चन। ये सर्किल क्या कह रहा है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त कुल को निरूपित करने वाली अवकल समीकरण। तो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, ये कहाँ स्पर्श कर रहा है, ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर y अक्ष। तो ये y अक्ष ले लेते हैं आप, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई। मान लेते हैं रेडियस इसकी a है, तो ये रेडियस, ये a है तो सेंटर कितना हो जाएगा, a, 0। तो सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं अब आप। दिए वृत्त का समीकरण, सर्किल का सेंटर है आपके पास a, 0, रेडियस है a क्योंकि y एक्सिस को स्पर्श करता है। तो क्या आ गया, y - a होल स्क्वायर, नहीं x - a होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। अब एक ही पैरामीटर आ रहा है, a प्राचाल है इसमें, एक पैरामीटर आ रहा है तो एक कोटि की होगी। तो प्रथम कोटि की ये तो सही है, तो द्वितीय कोटि की जो थर्ड और फोर्थ है वो तो गलत हो गई। प्रथम कोटि की आएगी तो फर्स्ट और सेकंड में से आएगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार। दिया वक्र निकाय, दिया वृत्त निकाय, वक्र निकाय या वृत्त निकाय कह सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्किल्स। क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2a बराबर 0। 2a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, तो कितना हो गया, 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2a। 2a कितना आ गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x। अब आपने देखे एक ऑर्डर का तो आ ही रहा है, y और dy/dx की मल्टीप्लाई और हो रहा है। तो लीनियर में ऐसा नहीं होता, तो कौन सा हो गया ये, फर्स्ट ऑर्डर एक कोटि एंड नॉन लीनियर अरैखिक, यानी कि अरैखिक व एक कोटि की, लीनियर नहीं है। लीनियर में क्या होता है, y और dy/dx की डिग्री 1 होती है हमेशा, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, इनके प्रोडक्ट भी नहीं होने चाहिए। तो इसमें प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो अरैखिक व प्रथम कोटि की, ये आंसर आ गया। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, अरैखिक तथा प्रथम कोटि की, सेकंड आंसर आ गया आपका। तो ये आंसर आ गया आपके पास। तो क्या था, दोबारा देख लें। वक्र को, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्त कुल के निरूपित करने वाली अवकल समीकरण पूछी थी, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्किल्स विच टचेस द y एक्सिस एट ओरिजिन। तो ये y अक्ष को टच करने वाला सर्किल ले लिया, y अक्ष को टच कर रहा है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। मान लिया यहाँ से दूरी a है, a दूरी है तो a रेडियस हो गई, तो सेंटर a, 0 हो गया।
तो सर्किल आ गया आपके पास x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉल्व करने पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसको आपने लिख लिया और सिंपल डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करके ए को एलिमिनेट कर दिया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और सॉल्व कर सकते हैं, पर अपन से डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी नहीं थी, ये पूछा था कितने ऑर्डर किए, तो ऑर्डर तो पहले ही पता पड़ गया। अब लीनियर है या नॉन लीनियर है वो देखना था, तो आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन में बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। लीनियर में बाई और इसके डेरिवेटिव यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए, इनका प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रोडक्ट था, तो इसलिए कैसा हो गया, नॉन लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर वाला हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण सेक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x टेन वाई इक्वल टू एक्स क्यू का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। अभी अपने जो लेटेस्ट सभी एग्जाम हुए हैं उन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ दिसंबर में, उसका है ये। हाँ, तो देखते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी अवकल समीकरण सेक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टेन वाई बराबर एक्स क्यू। अब यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, सपोज टेन वाई इक्वल टू वी, टेन वाई इक्वल टू वी, देयर फोर सेक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स दिस इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। ये वैल्यू अपन ने दी अवकल समीकरण में रख दी। ये मान दी अवकल समीकरण में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया डी वी ओवर डी एक्स, वहाँ जाएगा 2x इंटू वी बराबर एक्स क्यू। तो कितना हो गया ये, डी वी ओवर डी एक्स 2x इंटू वी इक्वल टू एक्स क्यू, विच इज लीनियर इन v, जो कि v में रैखिक अवकल समीकरण है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इससे आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब हल, नाउ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, v इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। राइट साइड में लिखा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को लिखा आपने x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब एक्स क्यूब को लिख दिया इस तरह से और x को लिख देते हैं 2x और 1/2 आउटसाइड लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दे रखा है आपको 2x, तो ये किस तरह की हो गई, उस तरह का हो गया, 1/2 तो आउटसाइड आ जाएगा। अभी ऐसा हो गया t ई टू दी पावर t, और t ई टू दी पावर t का इंटीग्रल आप जानते हैं पहले से, t माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। और ये किसके इक्वल है, ये v इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप अलग से भी करके देख सकते हैं, मैं अलग से बता देता हूँ साइड में। x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अपन एज्यूम करेंगे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इंडेफिनेट इंटीग्रल अपन ने किया था, उस समय किए थे सब्स्टिट्यूशन वाले इस तरह से, तो देयरफॉर 2x dx बराबर dt। ये dt लिख दिया, तो x dx को क्या लिख देंगे आप, फिर यहाँ से ले लेते हैं, x dx को लिख दिया 1/2 dt और हो गया t ई टू दी पावर t dt। तो यही मैं बता रहा था वहाँ, t ई टू दी पावर t बहुत पॉपुलर इंटीग्रल है, बार बार करते हैं तो अपन को याद करके रखना होता है। 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, t ऐसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर t ई टू दी पावर t माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर t dt। फिर ई टू दी पावर t का इंटीग्रल कर देंगे आप 1/2 t ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर t प्लस कॉन्स्टेंट। अब ई टू दी पावर t के लिए फिर रख दिया आपने एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू दी पावर t कॉमन ले लिया, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस c।
यही आपने लिखा था पहले, तो ये अलग से कर दिया। फिर वहीं आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर आप। v ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। v की फिर वैल्यू रख देते हैं। v क्या पुट किया था आपने, tan ऑफ y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा है, 63। अब इसमें अच्छा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है कहीं भी, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है, तो वही करते हैं अपन। फिर वहाँ ऐसा करते हैं, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ गया आपके पास, 10 बाई दिस इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। देखें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 10 वाई इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ये आंसर आ गया। इसमें ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा था, एक में एक्स स्क्वायर था, तो बाकी अपन ने ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। दोबारा से देखते हैं, दी अवकल समीकरण सेक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इक्वल टू एक्स क्यूब। पहले भी किया है इस टाइप का क्वेश्चन। tan y का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, सेक स्क्वायर बाई है, तो tan y इक्वल टू वी पुट किया, सेक स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स हो गया। इसको आपने गिवन इक्वेशन में रख दिया, तो गिवन इक्वेशन में रखते ही किस में कन्वर्ट हो गई है, डी वी ओवर डी एक्स प्लस 2x v बराबर एक्स क्यूब। ये v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। लीनियर वो आप जानते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा आपने, वो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आ गया। फिर सॉल्यूशन लिख दिया, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू क्या था, एक्स क्यूब को आपने लिखा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। सॉल्व किया और लास्ट में फिर v के लिए tan y लिख दिया, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न संबंध की कोटि एवं क्रम है। कोटि डिग्री, अब अपन कोटि डिग्री को घात लिखते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने कोटि लिख दिया है। आप करेक्शन भी कर सकते हैं और ऐसे भी चलने से पहले तो डिग्री फिर ऑर्डर। पहले तो ऑर्डर की बात करते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, डी टू वाई बाई, तो 2 ऑर्डर है इसका, ऑर्डर 2 हो गया। अच्छा ऑर्डर बाद में लिखना है, तो बाद में आपका यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। ऑर्डर तो आपके कितना हो गया, 2 हो गया। अब डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/2 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने की प्रोसेस में इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रो इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और जब स्क्वायर कर दिया तो ये भी स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3 इस फॉर्म में आ गई। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री भी 2 हो गई। तो पहले घात लिखनी थी, फिर ऑर्डर, तो 2, ये वाला आंसर आ गया। ऑब्जर्वेशन सही हो जाते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं आप, अवकल समीकरण के क्रम एवं घात हैं, फिर वही आ गया। अंडर रूट दे रखा है, तो अंडर रूट को तो स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो ऑर्डर कितना आ गया यहाँ पर, ऑर्डर 2 आ गया, और डिग्री घात कितनी हो गई, घात आपकी 1 हो गई। ऑर्डर भी आ गया आपके पास, डिग्री भी आ गई। आपसे पूछा है कि दोनों का गुणनफल कौन सा है, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट 1 आ गया, 2 इंटू 1 नहीं 2 आ गया, 2 इंटू 1 2 के बराबर आ गया, तो यह आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अवकल समीकरण की घात है। अब यहाँ डिग्री पूछिए, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी डिग्री क्या दे रखी है, 1, तो 1 हो गई। रेडिकल साइन है ही नहीं कोई। 66 में आपका जो ऑर्डर दे रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो यही आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये एमपी टेट 2009 लेटेस्ट है, 2020 से तो कोरोना चल रहा है, एग्ज़ाम हो नहीं रहे। हाँ, क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है। अच्छा, ये राजस्थान में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म हो गई। तो अपन इसको देखते हैं। देखिए, जब आप एम डी एक्स अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है आपके पास कौन सी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एग्जैक्ट कब होती है, जो डेल एम ओवर डेल वाई बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स होता है। पर यहाँ अपन ऑब्जर्वेशन से ही लिख लेंगे। देखिए क्या दे रखा है आपके पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 2y डी वाई। अच्छा, होमोजीनियस भी नहीं है, ये उसी में बना के देखना पड़ेगा। तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई बराबर 0। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एग्जाम में नहीं आते हैं। आते हैं तो वैसे आते हैं छोटे, जो ऑब्जर्वेशन से ही हो जाते हैं। अब देखिए क्या किया आपने, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई द फैक्टर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये तो dx हो गया, प्लस ऊपर हो गया आपका 2x dx प्लस 2y dy, और ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब ये एग्जैक्ट दिखाई दे रही है। पहली वाली टर्म का इंडिकेट कर सकते हैं, x हो गया, और ये एफ डैश एक्स अपॉन, मतलब ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, यही आ गया जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये आपका सेकंड, ये आपने ऑब्जर्वेशन से ही कर लिया, कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई आपने इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, 68 विभेदक समीकरण। अब ये कुछ इस तरह की ट्रांसलेशन कर देते हैं, जो अवकल डिफरेंशियल है उसका ट्रांसलेशन कहाँ से किया है, ये अवकल समीकरण है। 68 में क्या है आपका, अवकल समीकरण दिस का हल है। अब ये दिखाई दे रहा है आपको, x से अगर डिवाइड कर दें, आगे एक बार और पढ़ लेते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स माइनस बाई प्लस एक्स साइन बाई अपॉन एक्स, इसका सॉल्यूशन पूछा है आपने। तो दी अवकल समीकरण, वैसे तो दिखाई दे रहा है आपको होमोजीनियस की तरह, y बराबर बी एक्स पुट कर देंगे तो क्या आ गया आपका, पहले अपन डायरेक्ट x से डिवाइड करके लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें क्या लिख दिया आपने, y बराबर बी एक्स लिख देते हैं, माना y बराबर वी एक्स, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ये मान दी अवकल समीकरण में रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देखते हैं क्या क्या दे रखा था, उसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या लिखें आप, ये लिख दिया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, वो v आ गया, प्लस साइन वाई अपॉन एक्स, वो साइन v हो गया, बराबर 0। और दोबारा चेक कर लेते हैं आप इसे, डी वाई बाई डी एक्स, उसके लिए लिख दिया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स v लिख दिया, प्लस साइन वाई अपॉन एक्स साइन v लिख दिया। इसको आपको सॉल्व करना था तो आपने y बराबर क्या लिख दिया है, वी एक्स लिख दिया, v और v कैंसिल हो गया, तो ये तो आसान हो गई, सेपरेबल हो जाएगी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस साइन v इक्वल टू 0। v वाली टर्म्स dv के साथ ले लेते हैं, तो 1 साइन v कितना हो गया, ये कोसेक v dv प्लस dx अपॉन x बराबर 0। समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग इट, तो ये लिख दिया लॉग ऑफ
कोसेक वी माइनस कॉट वी और प्लस लॉग ऑफ एक्स दिस इक्वल टू लॉग ऑफ सी। लॉग 10x/2 भी होता है और लॉग कोसेक वी माइनस मतलब साइन कोसेक वी का लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी भी लिख सकते हैं और लॉग 10b/2 भी लिख सकते थे, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी b/2 वाली टर्म नहीं आ रही थी इसलिए आपने ये लिखा। अब फिर मल्टीप्लाई कर वो एंटी लॉग ले लेते हैं तो आगे आपके पास x इंटू कोसेक वी माइनस कॉट वी, हाँ इससे आ जाएगा आंसर दिस इक्वल टू सी। इनको साइन वी में बदल दिया कॉस और साइन में, तो ये 1/sin वी कॉस अपॉन साइन वी तो आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ वी और दिस इक्वल टू सी साइन वी। बस यही आंसर दिखाई दे रहा है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स दिस इक्वल टू सी साइन ऑफ वाई अपॉन एक्स। देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। ये फोर्थ आंसर आ गया एक्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी साइन एक्स। स्टार्टिंग से देखते हैं दोबारा से। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी आपको एक्स dy/dx माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। एक्स से डिवाइड कर दिया आपने तो बन गया dy/dx माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब जिस तरह की फॉर्म दिखाई दे रही है तो वाई अपॉन एक्स को नया वेरिएबल वी रख दिया, यानी कि वाई बराबर वी एक्स पुट कर दिया। वाई बराबर वी एक्स पुट करने से क्या हो गया, ये dy/dx बराबर वी प्लस एक्स dv/dx हो गया। ये मान आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दिया तो वो सेपरेबल हो गई। सेपरेबल क्या आ गया आपका पास कोसेक वी dv प्लस dx अपॉन एक्स इक्वल टू 0। सीधा इंटीग्रेट कर दिया और v को और एंटी लॉग लिया और v के लिए y अपॉन एक्स लिख दिया तो ये आंसर आ गया आपके पास x ब्रैकेट 1 माइनस कॉस y अपॉन एक्स इक्वल टू सी साइन y अपॉन एक्स। नेक्स्ट अवकल समीकरण x4 dy/dx प्लस x3y प्लस कोसेक xy का हल है। सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखें ये भी उसी तरह एग्जैक्ट वाली दिखाई दे रही है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x4 dy/dx प्लस x3y इक्वल टू कोसेक xy। अपन ऐसा करते हैं यहाँ से x³ कॉमन लेते हैं। पहले x³ कॉमन लिया तो क्या आ गया आपके पास x dy प्लस y dx और dx को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसेक xy इंटू dx। कोसेक xy से डिवाइड कर देते हैं और x वाली टर्म उधर ले आते हैं तो हो जाता है x dy प्लस y dx इंटू साइन ऑफ xy प्लस dx अपॉन x³ इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 है। अब देखें ये सेपरेबल हो गई। साइन xy का डेरिवेटिव, ये अब देखें साइन xy किसका डेरिवेटिव है। अगर कॉस xy को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस xy का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ xy इंटू डी ऑफ xy। डी ऑफ xy ये रहा x dy प्लस y dx। तो अब इसको अपन सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा आपके पास, समाकलन करने पर तो नेगेटिव साइन आ जाएगा बस समाकलन करने पर। तो ये तो है आपके पास माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई। देखें जरा दोबारा से, माइनस कॉस एक्स बाई का डेरिवेटिव माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई का डेरिवेटिव साइन एक्स बाई इंटू डी ऑफ एक्स बाई। डी ऑफ एक्स बाई मीन्स एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स और उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये एक्स टू दी पावर -3 है तो एक्स टू दी पावर -3 का क्या होगा, एक्स टू दी पावर -2 अपॉन -2 यानी कि 1/2x² विद नेगेटिव साइन और इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इक्वल टू कांस्टेंट सी माइनस कांस्टेंट सी। माइनस कांस्टेंट सी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास, ये आ गया कॉस ऑफ एक्स बाई प्लस और ये उस साइड चला गया फिर -1/2x² प्लस सी। ये आंसर बना आपका। देखें कॉस एक्स बाई ये प्लस हो जाता लेकिन राइट साइड में लिया है माइनस, तो ये आंसर आ गया। कौन सा आ गया, सेकंड वाला आ गया। दोबारा से देखें स्टार्टिंग से,
जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x4 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई प्लस कोसेक एक्स बाई इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, एक्स क्यू कॉमन लिया, एक्स क्यू कॉमन लिया तो क्या आ गया अंदर, एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स प्लस कोसेक एक्स बाई, अब ऐसा डी एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कोसेक एक्स बाई डी एक्स बराबर 0। कोसेक एक्स बाई को लिख दिया आपने 1/sin एक्स बाई, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये देखा, ये डायरेक्ट माइनस कोसेक कॉस ऑफ एक्स बाई का डेरिवेटिव है और ये इसका इंटीग्रल कितना है, -1/2x² है, तो आ गया। सीधे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक साइड में, ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, तो ये सेकंड ऑप्शन आ गया। फर्स्ट ग्रेड 2020 का क्वेश्चन है, तो जो ऑब्जर्वेशन से अपन कर लेते हैं तो उस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि m और n क्रमशः निम्न अवकल समीकरण के कोटि और घात हैं तो इफ m and n आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन देन। अब ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 3 है, ऑर्डर का है, तो m बराबर 3 हो गया। और अगर इसको डिग्री, अब इसकी डिग्री देखें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे d3y बाई डी एक्स क्यू, नीचे है पॉलिनोमियल की तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ सेकंड डिग्री हो जाएगी, तो n बराबर 2 आ जाएगा। यानी कि ऑर्डर तो कितना हो गया 3 और डिग्री कितनी हो गई 2, डिग्री n दे रखी है तो m बराबर 3 और n बराबर 2, कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया। m बराबर 3, ऑर्डर तो 3 है और डिग्री कितना है 2 है, तो ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण dx प्लस ब्रैकेट 3x माइनस e टू द पावर माइनस 2 बाई डी वाई का सामान्य हल है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। दिए अवकल समीकरण क्या किया, dx ओवर dy प्लस 3x और ये साइड ले गए e टू द पावर माइनस 2y। अब तो सिंपल दिखाई दे गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इन x में रैखिक अवकल समीकरण, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं। x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3dy, तो ये हो गया e टू द पावर 3y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। जब x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। p क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना था 3, तो e टू द पावर 3y आ गया। अब इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। q के लिए क्या है, e टू द पावर माइनस 2y है। अब दी अवकल समीकरण का हल, तो क्या आ जाएगा, x इंटू ई टू द पावर 3y दिस इक्वल टू q क्या है, e टू द पावर माइनस 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3y dy प्लस कॉन्स्टेंट। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, q e टू द पावर माइनस 2y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3y। सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 3y बराबर q, ये आ गया, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy e टू द पावर माइनस 2y इंटू ई टू द पावर 3y, ये e टू द पावर y हो गया। और e टू द पावर y का इंटीग्रल आप जानते हैं, तो x इंटू ई टू द पावर 3y बराबर e टू द पावर y प्लस कॉन्स्टेंट। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, x इंटू ई टू द पावर 3y माइनस ई टू द पावर y इक्वल टू c, x इंटू, हाँ ये आ रहा है, x इंटू ई टू द पावर 3y माइनस ई टू द पावर y इक्वल टू c, सेकेंड आंसर आ गया। देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया था, e टू द पावर 3y बन गया था, e टू द पावर 3y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। x में लीनियर थी तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। q आपका e टू द पावर माइनस 2y था, e टू द पावर 3y से मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में, तो e टू द पावर dy, इसका इंटीग्रल ये आ गया। इसको एक साइड में लिख देते हैं, यही आंसर आ रहा है, x e टू द पावर 3y माइनस ई टू द पावर y इक्वल टू c। ये देखें तो कौन सा आंसर आ गया आपका, सेकेंड आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। वक्रकोल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स का अवकल समीकरण है जहाँ c अचर है। अभी निकाला था इसका क्वेश्चन, अब ये ACF 2021 अभी हुआ है फरवरी में, तो लेटेस्ट इसलिए क्वेश्चन लिख दिया है।
द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसका तो अभी आपने निकाला था आंसर, तो अगर मुझे सही याद है तो यही वाला आंसर है। दोबारा कर लेते हैं। ये गिवन इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग इट 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स दिस इक्वल टू सी। सी एक्स का डेरिवेटिव सी आ गया, वहाँ से सी की वैल्यू रख दी, तो कितना आ गया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 2x स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। वही पहले वाला आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये पहले कर चुके थे, फिर एग्जाम में आया है, इसलिए पर्पजली दोबारा लिखा है, क्योंकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और आप ये समझो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम में सब में वही आए, यही क्वेश्चन आएंगे। इसमें पुराने जो एग्ज़ाम में आए वो वाले क्वेश्चन भी हैं, और आगे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो वाले क्वेश्चन भी हैं। हाँ, तो आप ऐसा नहीं समझें कि बार बार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कर देते हैं, तो ये पर्पजली किए जा रहे हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। अवकल समीकरण 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 2/3 इक्वल टू 4 d3y बाई डी एक्स, क्योंकि कोटि है, ऑर्डर कोटि तथा घात है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर तो कितना हो गया 3 आ गया, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब इसको 2/3 हटाने के लिए क्यूब और करना पड़ेगा। क्यूब करने की प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ फिर क्यूब आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, डिग्री भी 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ही 3 हो गई। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा जो महत्तम अपकलज होता है उसका ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। और महत्तम अपकलज की जो घात होती है, बशर्ते कि और कोई अपकलज रेडिकल साइन के अंदर नहीं हो, घात उनकी 1/2 1/3 टाइप नहीं हो, वही घात होती है। तो यहाँ 2/3 दे रखा है, तो इसको हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करने की प्रोसेस में यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, तो ऑर्डर भी 3 और डिग्री भी 3। अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई का समाकलन गुणक है। तो फिर वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात आ गई। तो देखते हैं अपन इसको कैसे लिखते हैं। दी अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अपन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या है, ये नहीं, ये तो लीनियर दिखाई दे रही है। दी अवकल समीकरण लिख लेते हैं। तो एग्जैक्ट वाले जो ऑब्जर्वेशन से हो जाते हैं वही है। अब ऐसा लग रहा था ऑब्जर्वेशन से, लेकिन ये नहीं। इसको देखो क्या लिखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया, वाई स्क्वायर से भी भाग दे दिया, 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया 1/एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से दिया है तो हो गया 2/एक्स वाई। और इसको फिर अपन लिख लेते हैं दिस इक्वल टू 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 2/एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2/एक्स इंटू माइनस 1/वाई दिस इक्वल टू 1/एक्स स्क्वायर। तो ये वर्नोली वाली फॉर्म हो गई। अब इसमें यहाँ क्या किया आपने, यहाँ रख देते हैं, माना 1/वाई माइनस 1/वाई बराबर v। तो देयरफॉर 1/वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। तो डी वी ओवर डी एक्स ये मान अवकल समीकरण में रखने पर तो क्या हो गया, डी वी ओवर डी एक्स प्लस 2/एक्स इंटू वी इक्वल टू 1/एक्स स्क्वायर, जो कि बी में लीनियर है, बी में रैखिक अवकल समीकरण है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आता है आपको, कितना आ जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 2 log ऑफ x, e टू दी पावर log ऑफ x स्क्वायर, तो फाइनली x स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इसका।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट आंसर आ गया। e टू दी पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा था तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। तो दोबारा से देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, आपसे पूछा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपने ऑब्जर्वेशन से ही देखा कि बाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 1/बाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बनेगा, और एक्स वाली टर्म में भी 1/बाई आ जाएगा, यानी कि ये रिड्यूसिबल टू लीनियर हो गई, बर्नौली फॉर्म वाली। तो आपने क्या किया, जब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बनी, और ये आ गई। चूँकि यहाँ 1/बाई विद नेगेटिव साइन दे रखा था तो आपने -1/बाई को v पुट कर दिया, -1/बाई इक्वल टू v, तो देयरफॉर 1/बाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू db ओवर डी एक्स, यहाँ पुट कर दिया तो ये v में लीनियर आ गई, और v में लीनियर आ गई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको आता है बहुत अच्छी तरह से। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, जो कि e टू दी पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। तो कौन सा आंसर आया आपका? फर्स्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से लेटेस्ट जो अभी एग्ज़ाम हुए 2021 ACF तक के, उस तक के क्वेश्चंस आ गए, और ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले उसमें आ गए, अपनी थ्योरी के साथ आ गए या और एक्सरसाइज में आ गए, लेकिन फिर भी पर्पजली ये दिए हैं कि वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके एग्जाम्पल भी हुए, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस भी हुए, इस तरह ये कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार।